एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद करके एक कल्पना कीजिए। कल्पना करो एक बहुत बड़े शानदार कमरे की। उस कमरे में 100 लोग मौजूद हैं। 99 लोग पूरी ताकत से चिल्ला रहे हैं। वो सब अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने महंगे डिजाइनर कपड़े दिखा रहा है, कोई अपनी लाखों की घड़ी फ्लॉन्ट कर रहा है, तो कोई अपनी नई गाड़ी की चाबियां उछाल रहा है। वो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बस ये साबित करने के लिए कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे सफल हूं। लेकिन उसी कमरे के एक अंधेरे कोने में एक आदमी खड़ा है। वो बिल्कुल चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहा, वो किसी से कोई बहस नहीं कर रहा। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण हैं, कोई दिखावा नहीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, वो बस देख रहा है। वो हर एक इंसान को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। क्या तुम्हें पता है उस कमरे में सबसे खतरनाक आदमी कौन है? वो चिल्लाने वाले 99 लोग बिल्कुल नहीं। उस कमरे का सबसे खतरनाक इंसान वो एक आदमी है जो पूरी तरह से चुप है। क्योंकि जब बाकी सब अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, तब वो अंधेरे में खड़ा आदमी उन 99 लोगों की कमजोरियों को नोट कर रहा है। यहाँ एक पल के लिए रुकिए। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा। अगर आप बीच में छोड़कर गए तो आप उन्हीं 99 चिल्लाने वाले लोगों की भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इसलिए अंत तक बने रहिए, असली खेल अब शुरू होता है। आज की दुनिया में हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जो दिखता है वही बिकता है। हमें सिखाया गया है कि इंस्टाग्राम पर रील बनाओ, लिंक्डइन पर अपनी छोटी छोटी सफलताओं का ढिंडोरा पीटो, नई कार लो तो पूरी दुनिया को बताओ। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि दुनिया के जो सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक लोग होते हैं वो हमेशा साए में क्यों रहते हैं? वो लाइमलाइट से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि असली पावर कभी शोर नहीं मचाती। असली पावर हमेशा अदृश्य, इनविजिबल होती है। आज से लगभग 500 साल पहले दुनिया के सबसे महान और चतुर रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली ने अपनी मशहूर किताब द प्रिंस में एक बहुत ही खतरनाक और गहरी बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें शिकार करना है तो तुम्हें झाड़ियों में छुपना होगा। अगर तुम शेर होकर भी हर वक्त जंगल में दहाड़ते रहोगे तो तुम्हारा शिकार बहुत दूर भाग जाएगा और तुम अपनी ही ताकत के अहंकार में भूखे मर जाओगे। आज मैं आपको उसी अंधेरे कोने वाले आदमी के और मैकियावेली की फिलॉसफी से निकले 9 ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो नियम हैं जो आपको सिखाएंगे कि अपनी जुबान बंद रखकर बिना शोर मचाए अपनी दुनिया कैसे जीती जाती है। अगर आप सिर्फ लोगों की तालियां बटोरना चाहते हैं तो आप अभी ये वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में राज करना चाहते हैं, एक ऐसा एम्पायर बनाना चाहते हैं जिसे कोई हिला ना सके, तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट समझकर बहुत ध्यान से सुनना। वेलकम टू द रियल गेम। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द आर्ट ऑफ कैमोफ्लेज, अदृश्य रहने की कला। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अपनी सफलता को एक गहरे राज की तरह छुपा कर रखो। हमारे समाज में एक बहुत बुरी आदत है, जैसे ही किसी की नौकरी लगती है या जैसे ही किसी का बिजनेस थोड़ा सा भी मुनाफा कमाने लगता है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं। हम तुरंत व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर स्टेटस अपडेट करते हैं, दोस्तों को महंगी पार्टी देते हैं, दूर दूर के रिश्तेदारों को फोन करके अपनी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। मैकियावेली हमेशा कहते थे कि अपने असली इरादे और अपनी सफलता कभी किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी खुशी या अपनी सफलता दुनिया को दिखाते हैं तो आप अनजाने में 2 सबसे खतरनाक चीजों को अपने घर बुलाते हैं, बुरी नजर, ईर्ष्या, दुश्मनी। मान लीजिए आपने किसी लॉटरी में या क्रिप्टो से या स्टॉक मार्केट से अचानक 50 लाख रुपए कमा लिए। जब तक आप चुप रहते हैं वो 50 लाख रुपए आपकी ताकत है। लेकिन जिस पल आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं, उसी पल वो पैसा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अचानक आपके वो दोस्त जो सालों से गायब थे, जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं थी, उन्हें आपकी याद आने लगेगी। आपके वो रिश्तेदार जो कभी आपको फोन तक नहीं करते थे, वो अपनी बेटियों की शादी के लिए या मकान बनाने के बहाने आपसे उधार मांगने आ जाएंगे। और अगर आपने उन्हें पैसे देने से मना किया तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाएंगे। जंगल के नियम को समझिए। जंगल में सबसे बेहतरीन शिकार कौन करता है? शेर। लेकिन शेर भी शिकार करते वक्त कभी दहाड़ता नहीं है। वो बड़ी बड़ी घासों के बीच अपने शरीर को छुपाकर बिना एक भी आवाज किए अपने शिकार के रेंगता हुआ पास जाता है। आपको अपनी जिंदगी में वही खामोश शेर बनना है। अगर आप एक नई कार खरीदते हैं तो उसे दुनिया को दिखाने का स्टेटस सिंबल मत बनाइए। अगर आप एक नया घर लेते हैं तो उसका गृह प्रवेश सोशल मीडिया पर लाइव करने की कोई जरूरत नहीं है।
अमीर लोग गरीब दिखने में बहुत मेहनत करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर दिखने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा देते हैं। टाटा परिवार को देखिए, रतन टाटा जी को देखिए, उनके पास इतनी दौलत थी कि वो सोने के महल में रह सकते थे, लेकिन उनकी सादगी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यही असली पावर है। याद रखिए, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल लगते हैं, लोग उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं। इसलिए अपने फलों को, अपनी सफलता को पत्तों के बीच छुपा कर रखना सीखिए। रूल नंबर 2, द मनी मस्ट स्वेट। पैसे का पसीना बहने दो। दूसरा नियम, अपने पैसे को कभी सोने मत दो, उसे काम पर लगाओ। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, जो बातें मैं अब बताने जा रहा हूँ वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल देंगी, इसलिए वीडियो से नजर मत हटाना। एक एक शब्द कीमती है। हम लोगों की एक और बहुत बड़ी और गलत मानसिकता है, हम पैसे को बचाने में बहुत विश्वास करते हैं। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसे बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं या घर की लोहे की तिजोरी में लॉक करके रख देते हैं। हमें लगता है कि हमारा पैसा वहां पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मैकियावेली और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नजर से देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो पैसा आपकी तिजोरी में रखा है वो एक ऐसे सिपाही की तरह है जो युद्ध के मैदान में जाने के बजाय अपने तंबू में मजे से सो रहा है, और जो सिपाही सो रहा है वो कभी आपके लिए कोई जंग नहीं जीत सकता। महंगाई एक ऐसा अदृश्य और खामोश दुश्मन है जो हर दिन हर घंटे आपकी तिजोरी में रखे पैसे को दीमक की तरह कुतर रहा है। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं तो अगले साल महंगाई के कारण उसकी वैल्यू शायद 94,000 रुपीज ही रह जाएगी, और उसके अगले साल और भी कम। अमीर आदमी कभी पैसे के लिए काम नहीं करता। अमीर आदमी का सिस्टम ऐसा होता है कि उसका पैसा उसके लिए काम करता है। आपको अपने पैसे को एक मजदूर की तरह काम पर लगाना होगा। मैं यहाँ आपको ये टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि कौन सा शेयर खरीदना है या कहाँ ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको एक माइंडसेट दे रहा हूँ। सिद्धांत ये है कि हर वो रुपया जो आपके पास फालतू पड़ा है उसे जमीन में लगाओ, उसे सोने में लगाओ, उसे अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, या सबसे जरूरी उसे अपने खुद के ऊपर खर्च करके कोई नई हाई इनकम स्किल सीखने में लगाओ। सोचिए, एक समझदार किसान क्या करता है? क्या वो सारे बीज अपनी बोरी में बचाकर रखता है ये सोचकर कि बीज खत्म ना हो जाए? नहीं, वो उन्हें मिट्टी में फेंकता है। वो रिस्क लेता है, उन्हें खाद और पानी देता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बीज मिट्टी में जाकर खुद को मिटाएगा तभी वो एक बड़ा पौधा बनेगा और बदले में 1000 नए बीज वापस देगा। आपको भी अपने पैसे के साथ यही करना है। रिस्क लेना सीखिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। जुआ नहीं खेलना है, निवेश करना है। अपने पैसे का इतना पसीना बहने दीजिए ताकि भविष्य में आप चैन से आराम कर सकें। रूल नंबर 3, एस्केप द डिजिटल केज। डिजिटल पिंजरे से आजादी। तीसरा नियम, और ये आज की मॉडर्न दुनिया का सबसे कड़वा सच है। डिजिटल दुनिया के इस झूठे सर्कस से खुद को बाहर निकालो। मैकियावेली कहते थे कि जनता को हमेशा सर्कस पसंद आता है। पुराने जमाने में चालाक राजा अपनी जनता को खेल तमाशों में उलझा कर रखता था ताकि जनता कभी भी असली और जरूरी मुद्दों पर सवाल न उठा सके। आज के जमाने में वो सर्कस कहीं और नहीं बल्कि सीधा आपके हाथ में है, आपका स्मार्टफोन। आप सुबह उठते हैं और आपकी आंखें खुलते ही सबसे पहले आप क्या देखते हैं? दूसरों की झूठी जिंदगी, इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, फेसबुक की पोस्ट्स। आप देखते हैं कि कोई मालदीव्स की ट्रिप पर है, किसी ने नई थार ले ली है, कोई महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। सुनो, अगर तुमने ये बात नहीं समझी तो तुम पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाते रहोगे। इसलिए ध्यान से समझो, ये सब एक छलावा है, ये एक मैट्रिक्स है। जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर एक पल शेयर कर रहे हैं वो दरअसल आपको अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनकी असली कमाई आपके उन्हें देखने से, आपके अटेंशन से हो रही है। और आप क्या कर रहे हैं? आप दुनिया का अपना सबसे कीमती खजाना, अपना समय और अपना फोकस उन्हें बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। असली खिलाड़ी, असली बाजीगर कभी इस सस्ते खेल का हिस्सा नहीं बनते, वो इस खेल को पीछे से कंट्रोल करते हैं। क्या आपने कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों को, जैसे मुकेश अंबानी या गौतम अडानी को, दिन भर बैठकर इंस्टाग्राम पर फालतू रील बनाते या स्क्रॉल करते देखा है? बिल्कुल नहीं। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो कंज्यूमर बन गए तो वो क्रिएटर नहीं बन पाएंगे। आपको अपनी जिंदगी में एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बनाना होगा, यानी एक ऐसा खालीपन जहां लोगों को भनक तक न लगे कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं।
जब आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं करते तो लोग आपके बारे में तरह तरह की अटकलें लगाते हैं। और मैकियावेली के अनुसार जब लोग आपके बारे में कंफ्यूज रहते हैं, जब वो आपको पढ़ नहीं पाते, तब आप सबसे ज्यादा सुरक्षित और ताकतवर स्थिति में होते हैं। अपनी प्राइवेसी को वापस छीनिए। हर जगह अपनी लाइव लोकेशन डालना बंद कीजिए। हर खाने की फोटो डालना बंद कीजिए। ये दुनिया को बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत खुश हैं। अगर आप सच में अंदर से खुश हैं तो आपको दूसरों के लाइक की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, खुद पर काम करो और जब 6 महीने बाद वापस निकलो तो शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने विशाल रिजल्ट से पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए निकलो। रूल नंबर 4, द 4 पिलर्स ऑफ वेल्थ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, आय की कई नदियां। चौथा नियम, कभी भी अपनी जिंदगी सिर्फ एक इनकम के भरोसे मत छोड़ना। पुराने जमाने के महान और अजेय राजा कभी भी सिर्फ एक किले के भरोसे जंग नहीं लड़ते थे। उनके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता था। अगर दुश्मन ने उनके मुख्य किले पर कब्जा कर भी लिया तो राजा किसी गुप्त सुरंग के रास्ते अपने दूसरे किले में चला जाता था और वहां से दोबारा अपनी ताकत खड़ी करके जंग लड़ता था। आज के इस जमाने में आपकी 9 to 5 नौकरी या आपका एक छोटा सा बिजनेस, वो आपका सिर्फ एक किला है। और मेरी बात याद रखना, जिस दिन मार्केट में मंदी आएगी, जिस दिन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी खाएगा, या जिस दिन मार्केट बुरी तरह क्रैश होगा, आपका वो इकलौता किला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और तब आप सीधे सड़क पर आ जाएंगे। ये बात सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन यही कड़वा सच है। मैकियावेली की सोच ये कहती है कि अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करो। अगर आपकी पूरी जिंदगी, आपके घर का राशन, बच्चों की फीस सिर्फ महीने की उस 30 तारीख पर टिकी है जब आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, तो माफ करना, आप एक आजाद इंसान नहीं है, आप एक गुलाम है। आप अपने बॉस के गुलाम हैं, आप इस सिस्टम के गुलाम हैं। आपको आय की नदियां बनानी होंगी। कल्पना कीजिए एक मेज की। अगर उस मेज की सिर्फ एक टांग हो तो वो कितनी कमजोर होगी। जरा सा हवा का झोंका या धक्का लगा और मेज पर रखा सब कुछ जमीन पर टूटकर गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी मेज की 4 मजबूत टांगे हों तो आप उस पर खड़े होकर नाच भी सकते हैं। वो टस से मस नहीं होगी। आपको अपनी इनकम की भी कम से कम 3 या 4 टांगे बनानी है। हो सकता है आप दिन में एक फुल टाइम नौकरी करते हो, ये पहला पिलर है। शाम को घर आकर 2 घंटे कोई फ्रीलांस काम या यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, ये दूसरा पिलर है। वीकेंड पर कोई नई स्किल सीखिए जिसे आप ऑनलाइन बेच सकें। थोड़ा पैसा शेयर बाजार से डिविडेंड के रूप में आ सकता है, थोड़ा पैसा किसी रेंटल प्रॉपर्टी से आ सकता है। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल लगेगा। हो सकता है आपकी दूसरी इनकम से महीने के सिर्फ 500 रुपए ही आए, लेकिन वो 500 रुपए आपकी आजादी की पहली सांस है, क्योंकि वो 500 रुपए आपके बॉस की मेहरबानी से नहीं, बल्कि आपकी अपनी बनाई हुई सिस्टम से आए हैं। पानी की एक धारा गर्मी में सूख सकती है, लेकिन अगर कई धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं, तो वो नदी कभी नहीं सूखती। अपने साम्राज्य को इतना फैला दो कि अगर कल को एक रास्ता बंद भी हो जाए तो आपके पास 10 नए रास्ते खुले रहें। रूल नंबर 5, द शील्ड ऑफ लॉ, कानून का मजबूत कवच। 5वां नियम, अपने बनाए हुए साम्राज्य को कानूनी कवच पहनाओ। ज्यादातर लोग यहीं पर आकर मात खा जाते हैं। वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे बचाना नहीं जानते। इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना, ये आपके बहुत काम आएगा। भारत में बहुत से लोग पूरे जोश के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वो कागजी काम और लीगल चीजों से बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि यार कौन सीए के चक्कर काटेगा, कौन टैक्स के पचड़े में पड़ेगा, चल जैसे चल रहा है चलने दे। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती होती है। मैकियावेली कहते थे कि एक बुद्धिमान राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए महल बनाने से पहले उसके चारों तरफ एक अभेद्य दीवार बनाता है। जब आपके पास असल में पैसा आने लगता है तो ये दुनिया बहुत जालिम हो जाती है। हर कोई उस पैसे को छीनने की कोशिश करता है। कभी अचानक से कोई झूठा लीगल नोटिस आ जाएगा, कभी आपका अपना पार्टनर ही आपको धोखा दे देगा, या कभी कोई दूर का रिश्तेदार आपकी संपत्ति पर अपना हक जमाने आ जाएगा। अगर आपकी सारी संपत्ति, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बिजनेस, सब कुछ आपके निजी नाम पर है, तो आप एक बहुत बड़े खतरे के साए में जी रहे हैं। जरा सोचिए, दुनिया के अमीर लोग क्या करते हैं? वो कागजों पर खुद कुछ नहीं रखते। अगर आप चेक करेंगे तो रतन टाटा जी या मुकेश अंबानी जी के पर्सनल नाम पर शायद बहुत कम चीजें रजिस्टर होंगी। उनकी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम पर होती है, होल्डिंग कंपनियों के नाम पर होती है। आपको भी इस लीगल स्ट्रक्चर के खेल को समझना होगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसे सिर्फ अपने नाम पर चलाने के बजाय प्राइवेट लिमिटेड बनाइए या LLP बनाइए। इससे फायदा क्या है?
अगर कल को खुदा न खास्ता आपका बिजनेस डूब भी जाए या उस पर कोई भारी कर्जा हो जाए तो बैंक वाले आपके घर की नीलामी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बिजनेस और आप कानून की नजर में दो अलग अलग लोग हैं। इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे एक बहुत बड़े जहाज के अंदर अलग अलग हिस्से कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर जहाज के एक हिस्से में छेद हो जाए और पानी भर जाए तो वो हिस्सा बाकी जहाज से लॉक हो जाता है ताकि पूरा का पूरा जहाज ना डूबे। ठीक वैसे ही आपको अपनी जिंदगी और अपने पैसों को अलग अलग खानों में बांटना है। आपकी पर्सनल एसेट्स और आपकी बिजनेस एसेट्स के बीच एक मजबूत दीवार होनी चाहिए। चुपचाप रहकर बिना शोर मचाए अपने लीगल स्ट्रक्चर को मजबूत करो। एक अच्छे वकील और एक अच्छे सीए को फीस देना आपका खर्चा नहीं है, वो आपका बीमा है। वो आपके उस साम्राज्य की दीवार है जिसे आपने दिन रात एक करके बनाया है। रूल नंबर 6, द मास्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन, खामोश निगाहों की ताकत। चूंकि मूल सिद्धांतों में हम 9 नियमों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है कि वो अंधेरे कमरे का आदमी सिर्फ छुपता नहीं है, बल्कि वो लगातार आंकड़े जमा करता है। छठा नियम, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखो और अपना मुंह बंद रखो। भगवान ने हमें 2 कान और 2 आंखें दी हैं, लेकिन मुंह सिर्फ एक दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें बोलने से दुगना सुनना और देखना चाहिए। उस कमरे में जो 99 लोग चिल्ला रहे हैं, वो दरअसल अपने सारे पत्ते, कार्ड्स खोलकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। जब इंसान बोलता है तो वो अक्सर जोश में आकर अपनी कमजोरियां, अपने डर और अपने सीक्रेट्स दूसरों को बता देता है। मैकियावेली के अनुसार जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप शांत रहते हैं तो आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं, और जब सामने वाला लगातार बोलता है तो वो कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है। मीटिंग्स में, दोस्तों के ग्रुप में या किसी डील के दौरान तुरंत जवाब देने की आदत छोड़िए। पहले सामने वाले की पूरी बात सुनिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए, उसके असली मकसद को समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान कमरे में सबसे कम बोलता है, उसी के शब्दों की कीमत सबसे ज्यादा होती है। जब आप अपनी खामोशी को एक हथियार बना लेंगे तो लोग आपसे डरना और आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। रूल नंबर 7, द काउंसिल ऑफ शैडोज, परछाइयों की सभा। 7वां नियम, अपने आसपास के लोगों को, अपने इनर सर्कल को बहुत ही बेरहमी और सावधानी से चुनो। अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये रूल आपकी आंखें खोल देगा। ध्यान से सुनिए। आपने ये लाइन अपनी जिंदगी में 1000 बार सुनी होगी कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। लेकिन मैकियावेली इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो अपनी किताब में साफ लिखते हैं कि जो राजा सिर्फ चापलूसों और हाँ में हाँ मिलाने वालों से घिरा रहता है, उस राजा का और उसके राज्य का पूरी तरह से डूबना और बर्बाद होना तय है। आज रात सोने से पहले जरा शांति से बैठकर अपने दोस्तों की लिस्ट देखिए, अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण कीजिए। क्या वो आपकी किसी छोटी सी जीत पर सच में अंदर से खुश होते हैं, या वो ताना मारते हुए कहते हैं, अरे भाई तू तो बदल गया है, तू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, हमें कहाँ याद रखेगा। क्या वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की, नया बिजनेस करने की सलाह देते हैं, या वो आपको वीकेंड पर अपनी सस्ती मस्ती, शराब और फालतू की गपशप में खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। भारत में एक कहानी बहुत ही मशहूर है, केकड़ों की कहानी। अगर आप एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़ों को डाल दें तो आपको उस बाल्टी पर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई एक केकड़ा अपनी मेहनत से बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी केकड़े उसे धक्का देकर बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि वो सब मिलकर उसकी टांग पकड़ेंगे और उसे वापस नीचे उसी कीचड़ में खींच लेंगे। हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे केकड़ों की कोई कमी नहीं है। वो दिल के शायद बुरे ना हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें या उनसे ज्यादा सफल हो, क्योंकि आपकी सफलता उन्हें अंदर ही अंदर उनकी खुद की नाकामी और आलस का एहसास दिलाती है। मैकियावेली कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से काटना होगा, निर्दयता से काटना होगा। ये सुनने में बहुत कठोर और स्वार्थी लग सकता है, लेकिन ये आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। आपको अपनी जिंदगी में ऐसे साथी चाहिए जो आपकी खामोशी का मतलब समझें, जो आपके विजन और आपकी दूरदर्शिता की ढाल बनकर रक्षा करें। अगर आपको आसमान का राजा बाज बनना है तो आप जमीन पर चलने वाली मुर्गियों के साथ दाना नहीं चुग सकते। आपको अपनी एक छोटी सी सीक्रेट काउंसिल बनानी होगी। हो सकता है उस ग्रुप में सिर्फ 2 ही लोग हों, लेकिन वो 2 लोग ऐसे हीरे होने चाहिए जो अकेले में आपके मुंह पर आपकी गलती बताने की हिम्मत रखते हो और भरी महफिल में आपकी पीठ पीछे एक दीवार की तरह आपकी तारीफ करते हो। याद रखिए, भेड़ें इकट्ठी करने से कभी ताकत नहीं आती। ताकत हमेशा सही और चुनिंदा लोगों को अपने साथ रखने से आती है। रूल नंबर 8, द किंग ऑफ द माइंड, अपने मन का आधिपत्य। 8वां नियम, पूरी दुनिया को जीतने से पहले खुद के मन और अपनी भावनाओं यानी इमोशंस को जीतो। मैकियावेली ने अपनी रणनीतियों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने काबू में नहीं रख सकता, जो अपने गुस्से या लालच का गुलाम है, वो कभी भी दूसरों पर राज नहीं कर सकता।
सच कहूं तो पैसा कमाना बहुत आसान है। दुनिया में बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे को संभालना, उसे बचाना और उसे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। और इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल। जब एक आम इंसान के पास अचानक से थोड़ा पैसा आता है तो उसका मन मचलने लगता है, उसके अंदर का अहंकार जाग जाता है। उसे लगता है कि अब तो मैं पूरी दुनिया खरीद सकता हूं। और यही वो कमजोर पल है जहां दुनिया के 90% लोग हार जाते हैं। वो लोगों को अपनी हैसियत दिखाने के चक्कर में ऐसे फालतू खर्चे कर देते हैं, EMI पर ऐसी महंगी गाड़ियां या फोन ले लेते हैं जो धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कमर पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो शेयर बाजार में तब पैसा लगाते हैं जब सब लालच में अंधे होकर लगा रहे होते हैं, और तब डर के मारे अपना सब कुछ बेच देते हैं जब मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता है। ये सब उनके साथ क्यों होता है? क्योंकि उनका अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर रत्ती भर भी काबू नहीं है। वो हालात के गुलाम हैं। आपको एक निर्जीव पत्थर की तरह सख्त और शांत बनना होगा। चाहे शेयर बाजार क्रैश हो जाए या आसमान छू ले, आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहना चाहिए। चाहे लोग आपके मुंह पर आपकी बुराई करें, गालियां दें या आपकी तारीफों के पुल बांध दें, आपके चेहरे का भाव यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। आज के समय में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ आपके IQ से लाख गुना ज्यादा जरूरी है। जब आपको बहुत तेज गुस्सा आए तो उस पल शांत रहकर चुप रहना सीखिए। जब आपको जल्दी अमीर बनने का लालच आए तो एक कदम पीछे हटना और सोचना सीखिए। जब आपको फेल होने का डर लगे तो उस डर के बावजूद अपना पहला कदम बढ़ाना सीखिए। हर रोज अपने दिमाग को किसी मजबूत एथलीट की तरह ट्रेन करो। अच्छी और गहरी किताबें पढ़ो, ध्यान करो, अकेले में बैठकर अपने आप से बात करो। क्योंकि दोस्तों, जिस दिन आपने अपने खुद के चंचल मन को जीत लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सरकार या कोई भी मंदी आपको अमीर और ताकतवर बनने से नहीं रोक सकती। पैसा तो बस एक छोटा सा नंबर है, असली खेल तो इस दिमाग का है। रूल नंबर 9, द लेगेसी ऑफ विस्पर्स, खामोशी से गूंजती विरासत। 9वां और आखिरी सबसे शक्तिशाली नियम, अपनी विरासत, अपनी लेगेसी कुछ ऐसे बनाओ जो शोर ना मचाए लेकिन सदियों तक एक गूंज पैदा करे। वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन ये आखिरी पॉइंट आपकी पूरी सोच को जड़ से बदल देगा। इसे सुने बिना मत जाना। आजकल के नए नए अमीर लोग, जिन्हें दुनिया की भाषा में न्यू मनी कहा जाता है, वो बहुत शोर मचाते हैं। आपने इंटरनेट पर देखा होगा, रैपर्स, इन्फ्लुएंसर्स, छपरी यूट्यूबर्स, ये सब कैमरे के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी दौलत, अपनी गाड़ियां, अपने नोटों की गड्डियां दिखाते हैं। लेकिन जरा जो असली और पुरानी रईसी है, जिसे ओल्ड मनी कहा जाता है, जैसे रॉयल्स, पुराने उद्योगपति, खानदानी रईस, वो कभी शोर नहीं मचाते। उनकी असली पावर उनकी चुप्पी में, उनके क्लास में होती है। उनका नाम ही काफी होता है। आपको जिंदगी में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एम्पायर बनाना है जो आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी बिना रुके चलता रहे। मैकियावेली कहते थे कि एक बेहतरीन और महान राजा वो नहीं है जो अपने जीते जी राज्य चलाए। महान राजा वो है जो एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दे कि उसके मरने के बाद भी उसका राज्य बिना किसी दिक्कत के फलता फूलता रहे। लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करो। सिर्फ अगले महीने के बिजली के बिल या EMI के बारे में सोचना बंद करो। सीधा अपनी अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचो। क्या आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं जो कल को आपके बच्चों के काम आए? क्या आप ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे एसेट्स बना रहे हैं जो आपके बुढ़ापे में, जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तब आपको एक राजा की तरह सुरक्षा देंगे? कोई जल्दबाजी मत करो। एक कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, और दुनिया का कोई भी महान साम्राज्य, कोई भी बड़ा बिजनेस एक रात या एक साल में खड़ा नहीं होता। छोटे छोटे कदम उठाओ। हर रोज अपने लक्ष्य की दीवार पर एक ईंट रखो। हो सकता है किसी दिन वो ईंट सही से ना लगे, लेकिन रुकना मत। अपनी हर छोटी बड़ी जीत का जश्न अपने मन के अंदर अकेले में मनाओ। दुनिया को अपने लिए तालियां बजाने का मौका ही मत दो, क्योंकि तालियों की वो गूंज सिर्फ कुछ सेकंड में हवा में गायब हो जाती है। लेकिन जो इज्जत, जो रसूख, जो ताकत आप खामोशी से, अपनी कड़ी मेहनत से कमाते हैं, वो इतिहास के पन्नों में सदियों तक जिंदा रहती है। आखिरी शब्द। तो दोस्तों, ये थे महान रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली की सोच से प्रेरित वो 9 अचूक नियम, जो आज की इस डिजिटल और शोर शराबे वाली दुनिया में भी उतने ही सच और कारगर हैं जितने 500 साल पहले राजाओं के जमाने में थे। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इन नियमों को अपनी असल जिंदगी में उतारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारा समाज, हमारा फोन, हमारा टीवी हमें इसके ठीक उल्टा करना सिखाता है।
वो हमें पल पल चिल्लाना सिखाता है, हर चीज का दिखावा करना सिखाता है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप वही सब करेंगे जो इस दुनिया के बाकी 99% लोग कर रहे हैं, तो आपको अंत में वही मिलेगा जो उन 99% लोगों को मिल रहा है, यानी एक बहुत ही साधारण, समझौते से भरी और संघर्षों में घिरी हुई जिंदगी। अगर आपको सच में वो मुकाम चाहिए जो दुनिया के सिर्फ 1% टॉप लोगों के पास है, तो आपको मजबूरन वो सब करना ही होगा जो सिर्फ वो 1% लोग शांति से करते हैं। आज से चुप रहना सीखिए, अंधेरे में रहकर खुद पर काम करना और मेहनत करना सीखिए, और अपनी सफलता को इतना विशाल होने दीजिए कि वो किसी के रोके ना रुके और वो खुद आपकी कहानी पूरी दुनिया को बयां करे। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपके दिमाग की कोई घंटी बजी है, अगर आपकी सोच में एक स्पार्क आया है, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए कि इन 9 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और आप आज ही से किस नियम को अपनी जिंदगी में उतारने वाले हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और उन्हें पढ़ूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात के साथ। तब तक शांत रहिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और खामोशी से अपना एम्पायर बनाते रहिए। अगर इस खामोशी के खेल ने आपकी सोच बदली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, वहां एक वीडियो आ रही होगी, रिस्पेक्ट कैसे कमाएं, मैकियावेली के 7 गुप्त नियम। उस वीडियो पर अभी क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा असली पावर के एक नए राज के साथ।